पद्मभवं वसिष्ठं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपदं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। आप सब भाग्यशाली हैं, आप सब भाग्यवान हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस सत्र में सम्मिलित होते हैं। और ये प्रायः दैनिक सत्र हो गया है कि प्रत्येक दिन हम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपके साथ इस स्वाध्याय सत्र में, इस ज्ञान यज्ञ में होते हैं और आप सब की संगति का भी हम लाभ उठाते हैं और सत्संग का लाभ हम सब मिलकर उठाते हैं। तो ये दिव्य सत्संग है, दिव्य। डॉक्टर साहब आज आ गए हैं टाइम से, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह साहब हैं, प्रणाम। और दिव्या वशिष्ठ हैं, दिव्या को भी बहुत सारा आशीर्वाद। मुकेश सिंह जी हैं, उनको भी प्रणाम। तो आप लोगों का स्वागत भी है, आप लोगों का अभिनंदन भी है, आप लोगों का अभिवादन भी है। आज कुछ विशेष दिन भी है जिसके विषय में भी हम करेंगे चर्चा। और डॉक्टर साहब का भी परामर्श आया है कि हमें कुछ कहना चाहिए आज के लिए। वो कौन मंजू है दिखाई दे रही है, और कौन है? हाँ, तो सब लोग आ ही गए हैं समय से। प्रिंस राय जी भी आ गए हैं, तो मंजू हैं, प्रिंस हैं, डॉक्टर साहब हैं। तो हमारे सत्संग सभा के लोग तो मुख्य यजमान सब आ गए हैं। और आज हमने जैसा नोटिफाई किया है, पहले सूचना दिया है आपको, आप सभी को, कि आज श्रीमद् भगवद गीता के मनोज कुमार जी भी हैं, आइए आपका भी स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 12 श्लोक से आगे का पारायण करेंगे। कल 11 तक किया था, आज 12 से आगे का पारायण करेंगे और फिर उसका अनुशीलन करेंगे, उस पर विमर्श करेंगे, उसके ऊपर मीमांसा अनुशीलन करेंगे। उससे पहले अभी मेरे कई मित्रों का भी आया था
सुझाव आया था, उसका आग्रह आया था कि मुझे हाँ, अभिषेक कुमार सिंह जी प्रणाम और बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आइए, तो ये आज एक विशेष दिन और है कि ये आज संस्कृत दिवस भी है। संस्कृत दिवस है और आज विश्व संस्कृत दिवस है। तो हम कुछ इस पर भी चर्चा करेंगे और आपको हम इसके लिए बधाई भी देंगे और मैं आपको इसके लिए इसका आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ इस संस्कृत दिवस पर। और संस्कृत दिवस के साथ साथ आज रक्षाबंधन का भी पर्व है। तो ये रक्षाबंधन का पर्व हम लोगों के बचपन में जो था, ये तो पंडित दिलवा के रक्षाबंधन करते थे और उसमें नाम आता है जीन वधो राजावली दानवेंद्र महाबला। हाँ, वो मंत्र है। वो दानवेंद्र थे बलि और महाबली भी थे, महादानी भी थे, दानवेंद्र कह दिया। तो उनकी तरह बांधने का मतलब क्या होता है जी, हमने कभी सोचा नहीं। रक्षाबंधन अब माँ चला कह दिया है कि आप यहीं पर रहिए। दानवेंद्र और वो दानवों के तो थे ही दानवराज राजा बलि, लेकिन बहुत बड़े दानवीर थे। हाँ, तो वो दानश्वर थे। और एक बार भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। वामन रूप का नाम उपेंद्र भी है, एक नाम उनका अभिषेक जी हैं। तो वामन रूप धारण कर लेने का मतलब कि बौना बन गए ना, ड्वार्फ बन गए भगवान। और वो वामन रूप जब देखा तो मांगने गए कि क्या मांगते हो? तो वो सब कुछ जो कुछ मांग लो। तो 3 पग जमीन मांग ली। उन्हें कोई कौन सी बड़ी बात है, नाप लीजिए पूरी पृथ्वी पर तीनों लोक में मेरा ही राज है। आज त्रिलोकी की बात हो रही थी, कल भी हो रही थी कि भू भू सो ये त्रिलोकी है क्या है। आइए डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी साहब ने तो उसमें वो 3 पग में तो सारा नाप लिया उन्होंने, 2 पग में ही सब नाप लिया त्रिलोकी को। तो कहे कि अब आधा पग के 1 पग बाकी रह गया, वो कहाँ नापे? तो वो चित्त लेट गए, कहे कि हमारे छाती पर नाप लीजिए जो बाकी है। सारी समस्त भू संपदा नाप ली, त्रिलोकी नाप ली, भू भू स्व तीनों लोग नाप लिए। तो अब क्या बाकी रहता? हमारे छाती पर ही लात रख दी। तो छाती में लात रखे तो पाताल लोग को चले गए और इतने प्रभावित हुए, इतने उनकी दानवीरता से प्रभावित हुए, भगवान की पूछे कि अच्छा अब इसके बदले कुछ मांग लो आप। तो वो भी सोचे कि क्या मांगे, छोटी मोटी चीज तो नहीं मांगे। कहा कि अब आप हमारे यहाँ ऐसे ही बांध दिया। कहा कि आप हमारे यहाँ अब चौकीदारी करिए ताकि मैं नित्य प्रति आपका दर्शन किया करूँगा, आप कहीं जाए नहीं। तो बांध दिया। तो एक वो भी विशिष्ट प्रसंग तो वही है। आज विशिष्ट इसलिए हो गया कि आज संस्कृत दिवस है। तो संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में ही ये भी एक आनुषंगिक नहीं है, ये दोनों तीनों चीजें प्रासंगिक है। प्रासंगिक इसलिए है कि आज का प्रसंग तो है ही है कि रक्षाबंधन है, और ये रक्षाबंधन भाई बहनों के भी स्नेह और प्रेम की डोर में बांध दिया है। और ये पहले से भी तो कोई डोर तो पहले से कोई ढीला नहीं था, कमजोर नहीं था। तो एक प्रतीक रूप में, संकेत रूप में ये भी आ गया। पहले पंडित जी लोग करते थे, फिर बाद में बहनों का हो गया। अब अपार्ट फ्रॉम रक्षाबंधन की आप सबको बधाई और बहुत बहुत शंभुनाथ राय जी आपको भी प्रणाम। आज संस्कृत दिवस है, तो कुछ संस्कृत और संस्कृति से भी बात होनी चाहिए। आपको संस्कृत दिवस पर भी बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं
मैं प्रेषित करता हूँ अपनी ओर से, और समस्त प्रकांड पंडितों की ओर से जो मेरे पास आया हुआ है संदेश, वो भी पढ़ के मैं आपको सुनाता। मेरे इसी में है, व्हाट्सएप में है, जिनका मेरे पास आया हुआ है। डॉक्टर वीएल गौर साहब हैं मेरे वन ऑफ द मेंटर्स हैं, वो मेरे तो बहुत सारे मेंटर्स हैं ना, तो मैं तो गुरु किसी को बनाने में कोई संकोच नहीं करता, शिष्य भाव से मैं पहुंच जाता हूं। तो उन्होंने कुछ बधाई संदेश भेजे हैं और वो सब मेरे व्हाट्सएप में है। मैं शेयर करूंगा कुछ लोगों को जिनके पास व्हाट्सएप है कि उन्होंने क्या भेजा है, और कुछ लोगों को किया भी है। मुझे उतना तो आता नहीं है कि कैसे यहाँ से टेक्स्ट करें, कैसे कॉपी करें, कैसे व्हाट्सएप से चले जाएं फेसबुक में, फेसबुक से व्हाट्सएप में, तो उनका भी वही हाल है। तो हमारे इस ग्रुप में तो सब लोगों का यही हाल है। फिर भी संस्कृत के बारे में जो आया है, उन्होंने जो लिखा है हमें, तो वो हमें ही पूरे बधाई, और हमारे मेरी तरफ, मेरे साथ साथ मेरे फेसबुक के मित्रों को भी उन्होंने बधाई और आशीर्वाद दिया है। जौहरलाल आर्यन साहब, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जौहरलाल साहब कि मेरे मैसेंजर में मत जाइए। आप लोग बहुत वेरी ऑफन यू इंटरप्ट एंड यू जस्ट क्लॉट माई मैसेंजर प्लेटफॉर्म, ये सो मेनी वीडियोज एंड ऑल दैट, आई डोंट नीड दैट। हाँ, मेरे से सीधे आप फेसबुक पर आप फेस टू फेस आए, हाँ, बात करिए, लिखिए, संदेश भेजिए, मैं उसका उत्तर देता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता व्हाट इज सीक्रेट अबाउट गोइंग टू मैसेंजर। मैं, ये मेरे लाइकिंग के और मेरी पसंद के विरुद्ध है। अनलेस इट इज इनएस्केपेबल, बिल्कुल अनिवार्य है, इनएविटेबल है, तब आप कर सकते हैं कि जो इट कुड बी वेरी सीक्रेट। हमारे आपके बीच में जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म है, बड़ी सीक्रेट अबाउट इट, नथिंग। हाँ, कोई खास बात है जो मेरी सेवा से संबंधित है तो आप बात कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल है, दैट इज देयर। अदरवाइज सेंडिंग मी और फॉरवर्डिंग मी ईच एंड एवरी वीडियो इन माई मैसेंजर डज नॉट मेक मच सेंस। आई डोंट लाइक इट, आई डिस्टेस्ट इट। ये मेरे लिए ठीक नहीं है, आई डिसलाइक इट। मैं बात कर रहा था संस्कृत भाषा के ऊपर। मैं 2-3 लाइन अपने उसमें से मैंने भेजा भी हुआ है, मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा कि संस्कृत भाषा। एक मेरे मित्र कहने लगे, ध्यान दीजिएगा, कि विश्व के समस्त ज्ञान का जो मूल है वो वेद है। वेरी ट्रू, बिल्कुल ये सत्य है कि समस्त ज्ञान का मूल जो है वेद है, और वेद वाणी जो है वो देववाणी है, और वो देववाणी वो संस्कृत है। वेद की वाणी संस्कृत में है और किसी अन्य भाषा में नहीं है, और कोई अन्य भाषा वाला उसको डिकोड नहीं कर सकता है। उसका इंटरप्रिटेशन करेगा तो उसको जानकारी संस्कृत की रखनी पड़ेगी, तभी होगा। और संस्कृत में क्या विशेषता है आपको बता रहा हूं, ये मेरे एक मित्र आज बता भी रहे थे। जितने अल्फाबेट्स समझ रहे हैं आप, वर्णमाला के जितने अक्षर हैं वो हमारे देवनागरी कहलाती है। वो तो संस्कृत की, हिंदी की या अन्य कई भाषाओं की लिपि जो है, लिपि यानी लिखने के, वो लिपि जो है देवनागरी कहलाती है। हिंदी तो भाषा है, हिंदी लिपि नहीं है। उसी तरह से संस्कृत भाषा है, संस्कृत लिपि नहीं है। लिपि तो है देवनागरी, और देवनागरी में पहले स्वर है, फिर व्यंजन है, और जितने भी ध्वनि हो सकती है संभावित, उन सब का समावेश उसमें किया गया है। वो पाणिनि के अष्टाध्यायी है जिस पर भाष्य है भगवान पतंजलि का, वो भी बात है। लेकिन उसके अलावे भी और सिद्धांत कौमुदी वगैरह में व्याकरण की पढ़ाई है। यही लिंग्विस्टिक है, तो वो भाषा शास्त्र के साथ साथ व्याकरण के साथ साथ
उसने ध्वनि विज्ञान के ऊपर सबसे ज्यादा उस पर जोर है। ध्वनि विज्ञान में क्या है जी, जितनी भी ध्वनि संभव और संभावित हो सकती थी उन सब के लिए ध्वनि का संकेत बनाया गया, और उस ध्वनि संकेत के ऊपर ये वर्णमाला तैयार की गई है देवनागरी की, और जिसकी भाषा संस्कृत है और जो वेद में है। और उससे चलते कई और भाषाएं भी हमारे यहाँ उसी लिपि में हो गई हैं देवनागरी में, जैसे हिंदी है या उत्तर भारत की और बहुत से भाषाएं हैं। सुरेश कुमार जी कैसे हैं भाई? ओम नमो नारायण। तो उस देवनागरी में, इसीलिए देव भाषा भी कह देते हैं। सभी समस्त वेद जो है, जो दुनिया के विश्व के सभी ज्ञान का मूल है और स्रोत है, वो देवनागरी लिपि में है, और भाषा उसकी संस्कृत है। और संस्कृत का एक अर्थ होता है परिमार्जित। परिमार्जित का मतलब आप समझ सकते हैं परिशोधित। हाँ, तो वो संस्कृत भाषा का अर्थ हुआ कि वो परिमार्जित है, उसमें इम्प्रूवमेंट अभी तक किसी ने नहीं किया है। आपको और बता रहे हैं, इन सारी ध्वनियों को जो हम बोलते हैं, हम ही नहीं, और भी कई ध्वनि जो विश्व ब्रह्मांड में है, सबका फोनेटिक्स, जो ध्वनि का जो निकाला है विज्ञान, वो संस्कृत के सभी अक्षरों में, वर्णमाला में है, स्वर और व्यंजन में। अंग्रेजी में कितना है जी? अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन लिपि है, 26 है। 26 से क्या पकड़ लेंगे आप? पहले बताइए, किसी की ताकत है कि 26 को 30 कर दे? डॉक्टर साहब, सुरेश भाई, अंग्रेजी की वर्णमाला जो रोमन है, रोमन की वर्णमाला, 26 को 30 किसी को कर देने का है? 40 को ही कर सकता है। तो हाउ इंग्लिश कैन मैच हमारे देवनागरी और संस्कृत को? नहीं कर सकता ना। उसके पास उतने न स्वर होंगे न व्यंजन होंगे। तो वो स्वर और व्यंजन को जोड़ जोड़ के बनाता है, तो क्या हो जाता है जी, फिर उसका जो ध्वनि में जो आप बोलते हैं और लिखने में फर्क हो जाता है, लिपि में और वाणी में फर्क हो जाता है। सो लिखते हैं कुछ और पढ़ते हैं कुछ। ये अंग्रेजी के साथ साथ और जितनी भी इस तरह की भाषाएं हैं उनके साथ समस्या है। लिपि अलग, लिखते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। ये बात संस्कृत में नहीं है और देवनागरी में नहीं है। देवनागरी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है वैसे ही, उसमें कुछ इधर उधर नहीं होता। ये तो ध्वनि विज्ञान पर आधारित है संस्कृत की बात। और संस्कृत को पिछले 70 साल नहीं, पिछले 500 साल से उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। किसके ऊपर जी? किसी के ऊपर नहीं। कुछ पंडित जी लोग अपना कर्मकांड के लिए कुछ मंत्रों को जिंदा रखे हैं, अन्यथा बाद बाकी पूरा वेद का जो ज्ञान है तीनों कांड का ऐसे ही अछूत की तरह छोड़ दिया है। सत्येंद्र कुमार चौधरी जी, ओके, आई विल टॉक टू यू सत्येंद्र जी। तो ये सबको, सत्येंद्र कुमार चौधरी जी, आई वांटेड टू टॉक टू यू, वुड यू प्लीज लीव योर सेल फोन नंबर, आई शैल बी ग्रेटफुल। मैं आपसे कुछ और बात भी करूंगा सत्येंद्र बाबू। 1-2 बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन मुझे संकोच बस मैंने राकेश मिश्र जी को नहीं कहा कि आपका नंबर दें। मैंने चाहा कि आप ही नंबर दें तो बेहतर होगा। आप मुझे टेलीफोन नंबर दीजिएगा, आई शैल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूंगा। बहुत अच्छा लगा, आप कितना बढ़िया, आपके संगीत में आपकी रुचि है, मार्वेलस, हैट्स ऑफ, आई एम ऑल फॉर इट। बहुत अच्छा लगता है। कमलेश राय जी आ गए, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम है, नमस्कार है। ये जो ध्वनि विज्ञान के साथ हमारी जो लिपि को जिस तरह से वेडेड किया है और जिस तरह से मैच किया है और उन्हीं को मंत्रों में रखा है, ये मंत्र जो है
अपौरुषेय हैं। वेदास आर सेल्फ रिवील्ड का मतलब क्या हुआ? अपौरुषेय हैं, स्वयंभू हैं। हाँ, कल मैं बात कर रहा था कि किस तरह से ओम भू भुवः तीनों का मंथन करके और फिर कैसे तीनों भुवनों का मंथन करने के बाद कैसे उसमें से निकली है 3 व्याहृतियाँ निकली हैं, फिर उन 3 व्याहृतियों में से कैसे त्रिदेव निकले हैं, फिर त्रिदेव का मंथन। ये सब मानसिक स्तर पर, चेतना के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ये सब मंथन किया है और उसमें से किस तरह से प्रणव निकले हैं, प्रणव की ध्वनि। तो वो ये संस्कृत के बिना संभव नहीं था। 1-2 लाइन में कोट करूंगा। देखिए संस्कृत ने क्या जो हमारा धरोहर संस्कृत है और देवनागरी के माध्यम से यहाँ तक उतरा है पूरा वेद को, उसमें क्या क्या लिया है। डॉक्टर सईदान सिंह साहब किधर गए? उन्होंने पहाड़ों से लेके और समुद्र तक को नापा है। संस्कृत की यह लालित्य है। ना कोई वन, ना कोई वनज, ना कोई वन्य प्राणी, ना कोई सरिता, ना कोई पर्वत, ना कोई धरा की भूमि, कहीं कुछ बाकी नहीं रहा जिसको संस्कृत ने नहीं नाप लिया। अशद मलिक साहब, आप जम्मू कश्मीर से हैं, मुझे ध्यान है, मैं पहचानता हूं आपको। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई है। आज संस्कृत दिवस है, इसलिए मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट संस्कृत के बारे में भी अपने जो मित्र लोग हैं फेसबुक पर, इनको बधाई भी देता हूं, इनसे बात भी करता हूं और आपको भी बधाई देता हूं। आप भी हमारे ही संस्कृति के अंग हैं, आप सब लोग। असद मलिक साहब को बहुत बहुत बधाई। और आप भाजपा के वहाँ के अच्छे कार्यकर्ता में से हैं, जम्मू के। पढ़ते रहते हैं मुझे, ये मेरे से कई मित्रों के साथ ये संपर्क में हैं, फेसबुक पर भी हैं। मैं आपसे ये बता रहा था कि संस्कृत के जो उसका गांभीर्य है कि किसी भी अंग को छोड़ा नहीं, अपने में सब समेट लिया। और ये यात्रा यदि कम भी माने तो 10,000 प्लस 10,000 साल की यात्रा है, और इस सब को कैसे पुस्तक में उतार लिया जाएगा। तो डॉक्टर विशन लाल गौड़ साहब जो अत्तर्रा कॉलेज बांदा के पूर्व प्रिंसिपल हैं, वो उनसे मेरी सन्निधि में, मैं उनकी सन्निधि में बैठता हूँ। ही इज वन ऑफ माई मेंटर्स। तो उन्होंने कुछ लिख के भेजा है आशीर्वाद स्वरूप। अपने मित्रों को मैंने कुछ व्हाट्सएप पर किया हुआ है शेयर, कुछ लोगों को और भी करूँगा। मुझे नहीं आता है, उतनी जानकारी नहीं है। जैसे ही सत्येंद्र कुमार चौधरी साहब लोग हैं, आप लोग तो आज के ऋषि हैं आप सब। संस्कृत की एक पुस्तक है जिसका लेखन किया है डॉक्टर BL गौड़ साहब ने। डॉक्टर BL गौड़ साहब ने, ही हैज ऑथर्ड दिस, और ये संस्कृत में है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है अंग्रेजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट LR कॉलेज के हैं डॉक्टर GL गौतम साहब ने उन्होंने किया है। और इसमें मैंने 2 पेज की भूमिका लिखी है, प्रिल्यूड लिखा हुआ है 2 पेज का। और वो प्रिल्यूड पता नहीं कहाँ जाके वो सेमिनार में सब पढ़े, क्योंकि आपने कैसे 2 ही पेज में समेट लिया है पूरे अस्मिता भारती को। तो इस भारती की जो अस्मिता है, अस्मि का अर्थ होता है, अस्मि अहम भाव का वाच्य है ये अस्मि, उसमें अहम भाव है। तो अस्मिता का अर्थ होता है, इनफैक्ट अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंस। हाँ, और अस्मिता में हमारा स्वाभिमान भी है। तो हमारे संपूर्ण भारत भूमि के, जिसमें हमारी अस्तित्व और हमारा अहम और हमारा स्वाभिमान, अभिमान सब जिसमें जाके समाहित हो जाता है, वो अस्मिता भारती है। और वो अस्मिता भारती क्या है? वो संस्कृत भारती है। तो इसको संस्कृत भारती ना लिख के वो हमारे लोगों के, कुछ लोगों के सजेशन पर, सुझाव पर उन्होंने अस्मिता भारती लिख दिया। अब पूरे संस्कृत के 10,000 साल की यात्रा को समेट दिया है उन्होंने 102 वर्सेस में पद्य में। मेरे पास हैं इसकी सफिशिएंट कॉपी, जो लोग चाहेंगे उनको मैं दूंगा, ये जब कोरोना काल समाप्त होगा। तो एक बड़ी विचित्र बात आज मेरे पास आई, इनके भी सत्येंद्र कुमार चौधरी जी के भी टाइमलाइन पर मैं देख रहा था। एक डॉक्टर, क्या नाम है जो उनका,
डॉक्टर विश्वरूप, हाँ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनका एक था उस पर प्रेजेंटेशन कि ये कोरोना ये होक्स, ये कोई ऐसे इसका कोई मुकेश जी कैसे हैं, पंकज कुमार जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, ओके। आप सब लोगों को बधाई रक्षाबंधन की भी और संस्कृत दिवस की भी। तो मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे अपने मित्रों के साथ कि ये कोरोना इज नथिंग, इट इज अ होक्स, और ये तो प्लान किया हुआ है, और इस तरह के ही कोई संदेश मैंने शायद ठीक से पढ़ा हो तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह साहब का भी है, मेरे बड़े प्रिय डॉक्टर साहब हैं, एम्स से वो जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास जब तक नहीं पहुंचेगी सारे इन्फॉर्मेशन, तो हम उसका प्रोसेस और फिल्टरिंग कैसे करेंगे। तो ये अच्छा है कि हम इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और मैं बात कर रहा था 10,000 साल की यात्रा को जो नापा है डॉक्टर गौड़ साहब ने संस्कृत की यात्रा को, और हमने उसको 2 पेज में ही समेटने का प्रयास किया है। मैंने जो लिखा है अंग्रेजी में, तो वो अंग्रेजी आज नहीं करना चाहूँगा, वो 1-2 लाइन पढ़ के बस उसका कर दूंगा। समर्पण के बाद मेरा उसमें प्रिल्यूड है, आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैंने लिखा है इसमें कि एनीथिंग विथ ओरिएंटल स्टैम्प इज ट्रीटेड एज ऑब्सक्योर। थोड़ा क्योंकि बहुत गंभीर था विषय, तो इससे हल्का लैंग्वेज अंग्रेजी का चल नहीं सकता था, तो हमने इसमें लिखा। राकेश मिश्र साहब, आपका बहुत बहुत आपको बधाई संस्कृत दिवस पर भी और रक्षाबंधन पर भी, आपकी सारी बहनों की तरफ से भी और संस्कृत के सब विद्वत जन की तरफ से भी, मेरे पास जितने विद्वानों की आयु है, बधाई और ग्रीटिंग्स और अभिनंदन सब मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं अपनी ओर से, और मेरे गुरुजनों की ओर से जो भी आया हुआ है इस संस्कृत दिवस पर, मैं सबको आप लोगों को समर्पित करता हूं और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बहुत सारी बधाइयां प्रेषित करता हूं संस्कृत दिवस पर और रक्षाबंधन पर। तो अभी डॉक्टर सजिदा बाबू भी आ गए, और आप लोग एक ही आसपास के हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह और डॉक्टर राकेश मिश्र जी। तो राकेश मिश्र जी से मिल के मुझे एक और लाभ हुआ कि सत्येंद्र कुमार चौधरी जी हमारे अभी आए थे थोड़े देर पहले के लिए, तो बहुत वो भी गुणी व्यक्ति हैं और विद्वान हैं। और मैं एक बता रहा था, डॉक्टर साहब सुनिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह साहब, मैंने उस अस्मिता भारती जो पुस्तक है डॉक्टर BL गौड़ की, मैंने 2 पेज शायद आपको भेजा हुआ है, वो तो आपने देखा होगा, नहीं समय मिला होगा तो देख लीजिएगा कि मैंने उसके प्रिल्यूड में क्या लिखा है। 102 वर्सेस हैं उसमें, और वो शिखरणी ने सवर्णी है वो छंद जिसमें लिखा है। तो संस्कृत के बारे में जो हम बात कर रहे थे, हमने इसमें पूरे 2 पेज में लिखा है कि हाउ वी हैव लॉस्ट आवर केस एज मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज। हाँ, ये 90s में ही बताया था कंप्यूटर वालों ने कि यदि कोई भी ग्रामर और भाषा और लैंग्वेज यदि कंप्यूटर के साथ कंपेटिबल हो सकती है तो वो संस्कृत है, संस्कृत इज, बट नथिंग इज लॉस्ट येट, वी आर ट्राइंग टू कीप पेस विथ दैट एंड वी विल अल्टीमेटली वी विल बी देयर। यहाँ हमने जो पहले लिखा है डॉक्टर साहब आपने देखा होगा, एनीथिंग विथ ओरिएंटल स्टैम्प इज ट्रीटेड एज ऑब्सक्योर वेयर एज एवरीथिंग ऑक्सीडेंटल रिसीव्स ए क्लेम एज मॉडर्न। इसका अर्थ ये हुआ, मैं हिंदी वालों के लिए बता दूं कि जो कोई भी चीज जिसमें कोई प्राच्य विद्या या पूर्व की बात होने लगती है, पूर्व यानी हम लोग पूर्व वाले कहे जाते हैं और पश्चिम वाले यूरोपीय कहे जाते हैं, तो पूर्व का जहाँ कहीं भी ठप्पा लग जाता है तो इसको कहते हैं कि नहीं ये पुराने पंथी हैं, पोंगा पंथी हैं। और जिस पर भी ठप्पा लग गया कि ये
पाश्चात्य है तो उसको तो ये मॉडर्न है। सो एनीथिंग वेस्टर्न इज ट्रीटेड एज मॉडर्न, कि वो मॉडर्न हो गया। और जो भी पूर्वी है, प्राक है, वो हो गया कि वो पुराना पंथी वाला हो गया। ये परसेप्शन तो बन गया है, ये ट्रेंड चल पड़ा है। तो इसका एक एक लाइन पढ़िएगा कि हमने इसको, हाउ आई हैव ट्राइड टू मैप द होल स्मिता भारती 102 वर्सेस इन 2 पेजेस। आपको भी आप मुझे धन्यवाद नहीं भी देंगे तब भी मेरा काम चल जाएगा, बट यू कैन सी कि हम भी कोई ऐसे पंडित नहीं हैं कि कोई भी आए और धकिया के चल दे। एक दिन एगो आया था धकियाने के लिए। रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस की असीम बधाई, निःशेष बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं जो नोटिफाई किया है उन पर थोड़ा सा भी श्रीमद् भगवद गीता का भी चर्चा हो जाए कि हमने 6ठे अध्याय के, नहीं 7वें अध्याय के श्लोक 12 से आगे के चिंतन के लिए कहा है जी। तो थोड़ा उस पर भी दृष्टि डाली जाए कि 12 में क्या है। कल भगवान कह रहे थे अर्जुन से कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, सारे बलवानों का बल मैं हूँ। और कौन? जो काम राग विवर्जितम हो, जिसमें कोई काम न हो और जिसमें कोई राग ना हो, ऐसों का। और जैसे काम और राग आया तो मैं अपने को विड्रॉ कर लेता हूँ, तो फिर वो बलहीन हो जाते हैं। सर, आधुनिक युवा संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं, हाँ होते रहे हैं। सो आधुनिक युवा को वैदिक और संस्कृत से कैसे जोड़ा जाए? नासा हमारा संस्कृत और हमारी वैदिक भाषा को पढ़ रहा है, हम लोग दूर हो रहे हैं। दैट इज फाइन। इसका जानते हैं क्या है डॉक्टर साहब? इसकी सीधी बात यह है कि लोग समझते हैं कि कर्मकांड ही संस्कृत है, यानी संस्कृत कर्मकांड तक ही नहीं थे। कर्मकांड का अर्थ हुआ कि पूजा पाठ कोई करा दिया जी, कोई रुद्राभिषेक करा रहे हैं, तो कोई और अनुष्ठान करा रहे हैं, और कोई विवाह करा दिया, कोई तिलक करा दिया। कर्मकांड तक लिमिटेड संस्कृत को समझ लिया है कि यही संस्कृत है, पंडित जी यही है। अब बात आती है कर्मकांड के ऊपर उपासना कांड जो है, और उपासना कांड के ऊपर वेदांत जो है, ज्ञान कांड, उसके पास तो कोई जाता ही नहीं है। और कारण इसका यह है कि संस्कृत भाषा कोई पढ़ना नहीं चाहता है कि क्लिष्ट है। क्लिष्ट तो है, लेकिन आपकी माँ तो आपकी माँ है, खूबसूरत है, बदसूरत है ना, और सबकी माँ है ये संस्कृत। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा अपराध किया संविधान निर्माताओं ने कि भारत की हमारी राष्ट्रभाषा को संस्कृत नहीं बनाया। ये लोक भाषा नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा तो बना सकते थे। और इसमें न दक्षिण वालों का विरोध होता, किसी का विरोध नहीं होता। सब लोग कहते कि हाँ ठीक है, रहने दीजिए, सब हम लोग पढ़ेंगे। हमने एक हिंदी को बना दिया, और हिंदी को चूसते 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 उसका खून पी गए हिंदी का, और उसको परिवर्तित कर दिया उर्दू में, और कहने लगे कि यही हिंदी है। आज जब हिंदी हम लिखते थे ना ड्राफ्ट में, सेक्रेटरीट में, तो कहते सर आप इतना हार्ड हिंदी लिखते हो, संस्कृताइज्ड, यानी हमारी हिंदी संस्कृताइज्ड ना हो, संस्कृत निष्ठ ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन उर्दू निष्ठ हो जाए तो चलेगा। क्या मजाक है जी, ये देश की राष्ट्र की अस्मिता के साथ मजाक है। एक वर्ड यदि सुना दूंगा तो आप दंग रह जाएंगे। सुनिएगा, डॉक्टर गौड़ कहते हैं, अस्मि शब्द का अहम का अस्मि शब्द अहम का पर्याय है, अतः अस्मिता का सीधा सरल अर्थ है अहमता। अहमता का भाव अर्थात आत्माभिमान। अस्मिता यानी आत्माभिमान, अहम। और कहते हैं अपने दैनिक व्यवहार में आत्मगौरव के इस भाव को हम स्वाभिमान कहते हैं। आत्मगौरव के भाव को हम स्वाभिमान कहते हैं दैनिक व्यवहार में। और हमारा यह अस्मिता भाव जैसे व्यक्तिगत होता है,
वैसे ही राष्ट्र के स्तर पर होता है हमारा राष्ट्राभिमान। ये डॉक्टर गौर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। हमारा ये अस्मिता भाव जैसे व्यक्तिगत होता है वैसे ही राष्ट्रगत भी होता है। हाँ, और राष्ट्रगत अस्मिता को राष्ट्रीय स्वाभिमान कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वाभिमान राष्ट्रीय अस्मिता को कहा जाता है। राष्ट्रगत अस्मिता को राष्ट्रीय स्वाभिमान कहा जाता है। अपने राष्ट्रगान में हम राष्ट्रीय अस्मिता का उद्गान करते हैं और राष्ट्र की धरती, राष्ट्र का जन और जन संस्कृति, राष्ट्र की भाषा, भूषा तथा वैचारिक चेतना जैसे उदात्त तत्व राष्ट्रीय आत्म अस्मिता के आधार व तत्व माने जाते हैं। आधार तत्व ये है जन संस्कृति और संस्कृत भाषा भारत की एकात्मता और स्वाभिमान की सबसे प्रबल प्रतीक है। इसका मैं फोटोकॉपी करके भेजूंगा आपको, नहीं तो मेरे पास तो पुस्तकें हैं, इसमें जिनको चाहिए दूंगा। अतः वही हमारी अस्मिता भारतीय है। इसी पर मेरे 2 पेज का वो है, देखिएगा डॉक्टर साहब। उदय बाबू आ गए हैं। ओम नमो नारायण। प्रणाम, आपकी उपस्थिति को भी नमस्कार है। प्रियंका है मेरी बेटी है और दिव्या वशिष्ठ है, आशुतोष कुमार हैं। कैसे हैं जी आशुतोष जी? अच्छे हैं। भगवान कहते हैं बलम बलवताम हम। हाँ, जो एक उपेक्षा का भाव, अपेक्षा का भाव नहीं होकर उपेक्षा का भाव जो एक युवा वर्ग को हो गया है संस्कृत के प्रति या अपनी राष्ट्रीयता के प्रति, इसको कैसे सजग करें और इसको स्क्रू कैसे लगाएं, इसके लिए आप सब मनीषी लोग चिंतित हैं। मुझे मालूम है आपकी चिंता है, क्योंकि हर कोई समझता है कि मेरा बेटा यदि गुरुकुल में गया, मेरा पोता यदि गुरुकुल में गया और संस्कृत पढ़ा तो भिखमंगा हो जाएगा, पंडिताई करेगा। पंडिताई मीन्स भिखमंगा, पंडिताई मीन्स पुरोहिती का काम, पुरोहिती का काम मतलब घटिया काम, घटिया काम मतलब खाली कर्मकांड सीख। तो मेरा बेटा पैसा कमाने वाला, धन कमाने वाला तो नहीं होगा, लेकिन बड़ी इज्जत कमाने वाला भी नहीं होगा, सोसाइटी में आदर भी नहीं होगा। जब तक उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा तब तक वो स्वाभिमान के साथ ना कोई व्यवसाय कर सकता है और ना उसको समाज में कोई प्रतिष्ठा मिल सकती है। तो आजकल लोक प्रतिष्ठा के लिए भी अंग्रेजी का दबदबा हो गया है और संस्कृत जो है लास्ट में चला गया है। हम इसको लास्ट वाले को फर्स्ट में ले आना चाहते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह जी की, हमारे अनुज उदय कुमार शर्मा जी की या राकेश मिश्र जी की, आप सब लोगों की जो एक तरह से आकांक्षा अभिलाषा है कि हम संस्कृत को वहाँ प्रतिष्ठापित करें जो इसका नासा में यदि इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है कि हम कैसे इसको पढ़ें। नासा के पास वो टेक्निक नहीं है जो 4th डायमेंशन में जाके तुरीय अवस्था में जाके हमारे ऋषियों ने जिस तरह से वेद के मंत्रों को उतारा है। किसी साइंटिस्ट के पास ये विधि नहीं है कि जिसको क्लेयरवॉयंस कहते हैं, क्लेयरवॉयंस में जाकर उसको परसीव करे वेद के मंत्रों को और उसको डिकोड करे। आप पढ़ेंगे, हमने इसको लिखा है कि कैसे डिकोडिंग की जाती है, पूरे ध्वनि विज्ञान के ऊपर आधारित है ये वेद का। अब मेरे जैसा यदि वेद शास्त्री होगा जो अंग्रेजी में भी पढ़ाना जानता है और संस्कृत में भी और हिंदी में भी, तब आप कहेंगे कि आपकी तरह कितने लोग बनेंगे हिंदुस्तान में, 5, 7, 10, 20, 50, तो इससे हिंदुस्तान चलेगा नहीं। आई एम नॉट दी वन, आई एम नॉट द फर्स्ट, आई एम नॉट द लास्ट, आई एम वन ऑफ देम। So we can raise an army of, a group of संस्कृतनिष्ठ people, जो लोग संस्कृत के शिक्षा के साथ साथ जिनको महारत होगी। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने वालों को लगाता हूं ना किनारे, किसी की जल्दी हिम्मत नहीं होती अंग्रेजों की, क्योंकि मेरे पास भाषा विज्ञान की जानकारी है, लिंग्विस्टिक्स की जानकारी है। मेरे जितने मेंटर्स हैं सब संस्कृत के विद्वान हैं और उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त है। तो मैं जब संस्कृत और हिंदी बोलता हूँ और जब अंग्रेजी बोलता हूँ ना, तो अंग्रेजी वाला रंदा जितना तेज से घुमाता हूँ उसी तरह से तो मैं हिंदी और संस्कृत भी घुमाता हूँ ना, भोजपुरी भी घुमाता हूँ
और मगही भी घुमाता हूँ, मैथिली भी घुमाता हूँ, और मेरी सारी जितने भी बजका और अंगिका है या इधर की भी भाषाएं हैं जितनी उत्तर भारत की, सबको मैंने समाहित किया हुआ है, क्योंकि मैं भाषा विज्ञानी हूँ। तो भाषा कैसे उसको पकड़ लेता हूँ सूत्र को कि कैसे बने। अब आपके पास ये होना चाहिए कि मेरे जैसे आदमी को ले जाएंगे और किसी स्कूल में यदि प्रेजेंट करेंगे, व्हेन आई गो टू एनी स्कूल, एनी इंस्टीट्यूट, वेरी ऑफन आई गो टू, अब तो खैर लॉकडाउन में नहीं जाता हूँ, तो मेरे को सुन के बच्चे लोग कहते हैं हाँ हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में मैं गया हूँ, और जब मुझे सुनते हैं तो कहते हैं हाँ मैं तो आपकी तरह बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो फिजिक्स का भी प्रोफेसर हूँ ना, मैं फिजिक्स वाला भी हूँ, मेटाफिजिक्स वाला भी हूँ, मैं इंग्लिश वाला भी हूँ, संस्कृत बोल। व्हाट प्रिवेंट्स यू? नथिंग प्रिवेंट्स द यंगर जनरेशन और जेन एक्स टू ग्रैस्प द न्यूएंसेस ऑफ और संस्कृत टेक्स्ट। दे कैन, यस, एंड वी विल मेक देम अंडरस्टैंड ऑल दैट। हमारे जैसे लोग हैं जो संस्कृत पढ़ा दें। मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे पढ़ लिया हूँ संस्कृत? मुझे पढ़ाया है लोगों ने, अभी मेरे गुरुजी ने पढ़ाया है, मैंने वेदांत से पढ़ा है, मैंने वेदों को पढ़ा है, मैं रोज वेद पढ़ता हूँ, वेदांत भी पढ़ता हूँ। तो ऐसे तो नहीं आएगा ना प्लेटर पर। आज का क्या हो गया जी, गूगल जी सब पढ़ा रहे। गूगल जी संस्कृत पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा? गूगल जी मेरे को पढ़ाएगा? गूगल तो अनपढ़ लोगों के लिए है कि जिसको कुछ नहीं आता तो ही हैज टू रेफर टू गूगल। गूगल जो है हमारे गुरुकुल का रिप्लेसमेंट नहीं है। और गुरुकुल में, हमारी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का अर्थ होता है विश्वविद्यालय। विश्व की सारी भाषाएं और सारे विज्ञान जहां पढ़ाए जाते हो उसी को विश्वविद्यालय कहते हैं। तो खाली विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेंट रख देने से नहीं होगा ना, एक सीट और चेयर रख देने से नहीं होगा। आपको उसको उतारना पड़ेगा गुरुकुल में, प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, हर जगह वो होगा। अभी मैंने पूरा अध्ययन नहीं किया है। शिक्षा नीति जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP, उसका मुझे देखना है, पढ़ना है, फिर आई विल ऑफर माई कमेंट। क्योंकि साहित्य कोई नहीं उठाता, एक से खिलाफ आवाज़, इसके खिलाफ क्या लिख रहे हैं। हमारे आधुनिक साहित्यकार भी वैसे ही हैं। हमारे वैदिक भाषा और सनातन संस्कृत और कुठारघात होता है। हाँ, इसका मैंने लिखा है, शायद मेरे कुछ मित्रों ने पढ़ा भी है। मैंने एक लिखा है हिंदी वर्सेस उर्दू सिनेमा संसार के ऊपर। दैट हैज गॉट मच टू डू विद दिस थिंग। इससे बहुत रिलेटेड है। इस पर तो चलेगा ना, आंदोलन चलाना पड़ेगा। बिना आंदोलन के तो कुछ नहीं होता है। लोगों को जगाना पड़ेगा ना, जो नहीं जगते हैं उनको डंडा लगा के भी जगाना पड़ेगा। और क्या, भगवान जब कहते हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, मैं काम भी हूं, लेकिन कौन सा काम? धर्मा विरुद्ध, यानी धर्म के जो अनुकूल हो। ये सारी चीजें और किसी भाषा में थोड़ी है। धर्म के अविरुद्ध मतलब, विरुद्ध मतलब उसके खिलाफ, और अविरुद्ध मतलब उसका अनुकूल। सो जो धर्म के अनुकूल हो वो काम जो है, वो जितने आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, पूर्ति करने वाला मैं हूँ। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, उनके अंदर काम बन के मैं ही विराजमान हूँ, जो धर्म के अनुकूल आचरण करने वाले हैं। आगे भगवान कहते हैं 12वें श्लोक में, ए चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ओहो, अभी तो टाइम हो गया हमारा और आपका भी। चलिए एक इसको तो ये चाहिए, भगवान बता रहे हैं। पहले अष्टधा प्रकृति का बताया, फिर परा और अपरा बताए कि मेरी अपरा प्रकृति तो वो है और परा में ये है मेरे, और मैं ही सबका एसेंस हूँ, जो भाव है। एक बात पंडित जी लोग नहीं बताते हैं जी, मुकुंद माधव राय जी, ध्यान दीजिएगा आप भी, कोई नहीं बताता है इस बात। आम का पेड़ और विद्यालय
और पहाड़ और नदी और ये सब जितनी चीजें देख रहे हैं, इन सबको कहते दृश्यमान जगत, फेनोमेनल वर्ल्ड। और ये सबको पहचान करा दी जाती है, बच्चे को पहचान लेता है, लिखना भी, देखना भी, चित्र भी, सभी फिनिक्स से। लेकिन आपके अंदर सब जितने चीज हैं लिखने के लिए, उसको आपके शब्द हैं और आकृति भी है। लेकिन जिसकी कोई आकृति नहीं है, जो भाव के क्षेत्र में है, ये यही यहां पढ़ाएंगे तीनों। सात्विका चाहिए वो सात्विका भावा, सात्विक जो भाव है, और राजसस तामसस चाहिए, राजसी और तामसी की जो है, मत एवीति तन्विद्धि, सब मेरे से ही इनको जानो, ये आप मुझसे उत्पन्न है और मैं इनमें न तो हम तेसु और तेसु ते मई, सब में मैं हूं लेकिन वो मेरे में नहीं है। वो मेरे में नहीं है, क्या मतलब हुआ? मेरे में वो कोई गुण नहीं है, मैं इन सबसे ऊपर हूं। सब में जो गुण है वो मेरे चलते हैं। ये कौन समझाएगा? एक बात सुन लीजिए ध्यान देके, हमारे पास जितने भी भाव हैं, इमोशंस समझते हैं आप सारे लोग। भाव, मनोभाव को इमोशंस और सेंटिमेंट्स अंग्रेजी में कहते हैं। मनोभाव दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है, लेकिन ये मनोभाव कहां से आया है? किसने दिया है आपके अंदर? ये शरीर तो आपका पंचभूत का पता चल गया कि पंचभूत से बना हुआ है। मनोभाव कहां से बना हुआ है? ये इसी 7वें 8वें अध्याय में पढ़ाऊंगा मैं। आपके अंदर असंख्य मनोभाव हैं। आपके जिह्वा में टेस्ट के लिए मिलियन बिलियन है, उसको परसीव करने का ये टूल है जिह्वा। नासिका में मिलियंस बिलियन टाइप के स्मेल्स लेने का है। उसी तरह से आपके कर्ण में भी सब चीजें मिलियन बिलियंस टाइप की करने का है। त्वचा में भी बिलियंस स्पर्श की शक्ति है। ये तो आपके इंद्रियों की शक्ति बता दी दृश्यमान जगत को परसीव करने के लिए, फेनोमेनल वर्ल्ड से, दृश्यमान जगत से उसका ज्ञान लेने के लिए। लेकिन आपके अंदर जो भाव है, वो भाव कितने हैं? किसी ने गिना है? आपने कभी गिना है कितने भाव हैं आपके अंदर? आप तो सिर्फ करुणा को जानते हैं, क्रोध को जानते हैं, काम को जानते हैं, मद को जानते हैं। अरे इसके अलावे आपके अंदर हजारों भाव हैं। पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बेटे के प्रति, संसार के प्रति, सबके प्रति अलग अलग आपका प्रेम है और आपका अप्रेम है, लाइक्स डिसलाइक्स हैं। ये सारे भाव हैं आपके अंदर। अच्छा, मान लीजिए सपोज एक्स, उसका जब नाम रखते हैं हम मैथमेटिक्स वाले हैं कि आपके अंदर एक्स भाव है मन में, तो वो एक्स को यदि मिलियन बिलियन और उसको इन्फिनिट करेंगे तो आपके अंदर असीम भावनाएं हैं। और उन भावनाओं को आपने कहां लगाया है? नेत्र, कान, स्पर्श, ये सारी चीजें तो लगाया है आसपास के वातावरण के लिए। भावनाओं को कहां लगाया है? भावनाओं को आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद में सीमित करके छोड़ दिया और जो बचा सब संसार में लगा दिया, दृश्यमान जगत में। एक भावना को भी, 3 भावना को भी, 4 भावना को भी आपने भगवान की ओर नहीं मोड़ा है। यदि 1 बिलियन भाव आपके पास है, आधा बिलियन भाव आपके अंदर का इमोशंस यदि आपने भगवान की तरफ लगा दिया, प्रेम, आपके अंदर जो शक्ति आ जाएगी, आई एम टेलिंग यू, नो वन कैन मैच दैट। और जिस दिन संपूर्ण भाव से पूर्ण भावे ना और कृष्ण भावे ना समर्पित हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा? आप स्वयं भगवत स्वरूप हो जाएंगे। ब्रह्मवीत ब्रह्मैव भवति, आप हो जाएंगे ब्राह्मीभूत हो जाएंगे। आप ब्रह्मभूत हो जाए ब्रह्मवीद होके, और आप ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। आप सच्चित आनंद स्वरूप हो जाएंगे कि आपके अंदर और कोई भाव रह ही नहीं गया। वही भाव रह गया जो सच्चित आनंद का स्वरूप है। सत भाव रह गया, चित भाव रह गया, आनंद भाव रह गया, तो आप सच्चिदानंद स्वरूप हो गए। और क्या चाहिए आपको?
सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएंगे आप, और आपके अंदर वो सारी ताकत आ जाएगी। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आप हो जाएंगे, सदैव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो जाएंगे आप। ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल बीर्ज तेजो भी सदा संपन्नम हो जाएंगे। आपके अंदर भगवत्ता आ जाएगी। अब कथा वाचकों के पीछे डांस ड्रामा नौटंकी में नहीं भागते फिरेंगे। ये शुरू होगा, कोरोना को अपलिफ्ट होने दीजिए। हाँ, वो भी अभी रिपोर्ट आ रही तो सब बकवास है, कोरोना तो कोई बीमारी नहीं है। अभी पूरा ध्यान से हमने पढ़ा नहीं है। कुमार गौरव जी, आप विलम्ब से आए हैं साहब, आप लोग जैसे विद्वान को तो ये आप शुरू से भी थोड़ा सा देखिएगा, और फिर आप अपने तरफ से भी इन सारी चीज़ों को, इन भावों को आप प्रोपगेट करेंगे। आप इस पर किसी को मना ही नहीं है। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मेरे वीडियो के, मेरे नैरेटिव्स के जो भी हों, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, यू आर फ्री, यू डोंट हैव टू ऑब्टेन एनीबॉडीज परमिशन, आई डोंट हैव टू अकॉर्ड माई परमिशन फॉर दैट। चलेगा। चलिए, आज वाणी को यहीं हम विराम देते हैं, और आप लोगों को संस्कृत दिवस पर, रक्षाबंधन पर ढेर सारी बधाइयाँ, और भगवान कृष्ण की तरफ से बहुत बहुत आप सबको बधाई भी, आप सबको आशीर्वाद भी। ओम नमो नारायण। और पूर्णमदः भी हो जाए। राजकिशोर सिन्हा साहब भी विलम्ब से आए हैं। ओम नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और ओम नमो नारायण।